यह आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप शिवानी अरोरा से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अन्य चरणों के मतदान को लेकर रैलियां, सभाएं और रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान वह अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से मतदान की अपील कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इटावा के भरथाना में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सपा मैनपुरी और इटावा को तथा कांग्रेस अमेठी और रायबरेली को अपनी विरासत मानती है, जबकि भाजपा के लिए हर गरीब का घर विरासत है। इसको ध्यान में रखकर ही भाजपा सरकार ने पूरे 10 वर्ष गरीब कल्याण के लिए ही कार्य किया है। जनसभा को वरिष्ठ भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। उधर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा लोकसभा क्षेत्र के जलेसर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता में आने के बाद हमारा फोकस किसानों की कर्ज माफी पर होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकार देकर हम किसानों को खुशहाल बनाएंगे। उन्होंने सरकार बनाने के बाद अग्निवीर योजना को बंद करने की भी बात कही। आज ही वरिष्ठ भाजपा नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बदायूं में भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य के समर्थन में रोड शो किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देर शाम अयोध्या में रोड शो करेंगे। उनका रोड शो अयोध्या की सुग्रीव किला राम जन्मभूमि पथ से शुरू होकर लता मंगेशकर चौक तक जाएगा और वहीं संपन्न होगा। रोड शो से पहले श्री मोदी रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। इस दौरान उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज देर शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में प्रदेश की संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और आंवला लोकसभा सीटों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इस चरण के लिए आज सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने जमकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की 14 संसदीय सीटों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के 296 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। कल नामांकन पत्रों की जांच की गई। 6 मई नाम वापसी की अंतिम तिथि है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि लखनऊ लोकसभा सीट से सबसे अधिक 41 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इस चरण में प्रमुख प्रत्याशियों में लखनऊ से भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मोहनलालगंज से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर सिंह, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की किस्मत दांव पर होगी। 5वें चरण की 14 संसदीय सीटों पर 20 मई को मतदान होगा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के लिए आज बसपा प्रत्याशी मोइनुद्दीन खान उर्फ दद्दन खान ने नामांकन किया। 6ठे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई है। 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। प्रत्याशी 9 मई तक नाम वापस ले सकेंगे। 6ठे चरण में 14 संसदीय सीटों सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और मछली शहर में 25 मई को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान की अधिसूचना आगामी 7 मई को जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 7वें चरण के नामांकन के लिए संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में तैयारी शुरू कर दी गई है। इस चरण में 13 सीटों के लिए नामांकन 14 मई तक दाखिल किए जा सकेंगे। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की आखिरी तिथि 17 मई निर्धारित है। इस चरण में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए 1 जून को मतदान होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज देश भर में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन किया। यह परीक्षा देश भर के 557 शहरों और देश से बाहर 14 शहरों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। इस परीक्षा के लिए 24 लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत थे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क यात्रियों के लिए असुरक्षित माने जाने वाले 2 लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों को समाप्त करने का फैसला किया है। मंत्रालय भविष्य में 4 लेन, 6 लेन अथवा एक्सेस कंट्रोल राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करेगी। इससे सड़क हादसों में कमी आएगी। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।